एक घने जंगल में 3 भैंस रहा करते थे। उन तीनों में बड़ी गजब की दोस्ती हुआ करती थी। तीनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। एक दिन एक अनजान बाघ की नज़र उन तीनों के ऊपर पड़ती है और वो मौका देख के उनके ऊपर हमला कर देता है और उन तीनों ने बाघ को मार के वहां से भगा देते हैं। इससे बाघ को बहुत अच्छे से पता चल गया कि उनके ऊपर ऐसे आक्रमण करने से खुद बाघ का ही सर्वनाश हो जाएगा। फिर भी बाघ डरने वालों में से नहीं था। वो तरीका ढूंढने में लग गया। इधर जंगल के दूसरे जीव जंतु उन तीनों को बाघ से लड़ने के उपाय सिखा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन चला गया। बाघ फिर वापस आ गया एक नई योजना के साथ। वो सबसे पहले तीनों को अलग करने की योजना बनाई। फिर से आ गया। लगता है तू पिछली बार की मार भूल गया शायद, परंतु इस बार हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरे दोस्त रुक जाओ, मैं तुम सबसे लड़ाई करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो तुम सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। तुम में से कौन मेरा दोस्त बनना चाहता है? दोस्ती और तुमसे? चले जाओ तुम यहां से, नहीं तो हम आज तुम्हें यहां से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो मेरे भाइयों, आज से हम सब दोस्त हैं। आज से मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है तुम तीनों से। बाघ के बातों को सुन के उनसे एक भैंस राजी हो जाता है। बाकी 2 भैंस उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। बाकी सबको बोलता है, मैं तो बाघ से दोस्ती करना चाहता हूं। इतना कह के वो बाघ से हाथ मिला देता है। फिर रात को जंगल के सारे जानवर मिलके उसे समझाते हैं, परंतु कोई फायदा नहीं होता है। अगले दिन बाघ फिर आ जाता है। मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो मेरे दोस्त, तुम बहुत ताकतवर हो, परंतु तुम्हारे दोस्त इतनी ताकतवर नहीं है। वो तो बस तुम्हारे बलबूते पे अपना रोब दूसरों को दिखाते हैं। मुझे बहुत गर्व है तुम पे कि मुझे तुम जिसे दोस्त मिला है। हम दोनों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि हम दोनों जंगल के राजा शेर को भी आसानी से हरा सकते हैं। हाँ मेरे भाई, अब इस जंगल में हमारा राज होगा। कोई भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। अब इस जंगली जानवरों को पता चलेगा कि एक बाघ और भैंस की दोस्ती कितनी अच्छी हो सकती है। जब वो वापस आता है बाघ से मिलके, उसके दोस्त उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि एक मांसाहारी और एक शाकाहारी जीव के बीच कोई दोस्ती नहीं हो सकती, परंतु वो उनकी बात को सुनता नहीं। उल्टा उन्हीं के साथ दोस्ती तुड़वा देता है और उनसे अलग रहने लगता है। इसका फायदा बाघ उठा लेता है और अगले दिन उसे बाहर घुमाने बोल के बहुत दूर ले जाता है। मेरे भाई ये क्या कर रहे हो? मजाक मत करो, मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुझे ये मजाक लग रहा है, मैं तो तुझे सच में खाने वाला हूं। तुझे क्या लगता है मैं तुम सबके साथ अकेला हरा नहीं सकता था? इसलिए तुम्हें अलग करने की योजना बनाया था और तू मेरे झांसे में आ गया। इतना सुन के भैंस डर के मारे भागने लगता है, परंतु वह ज्यादा दूर भाग नहीं पाता है। आखिर बाघ ने उसे दबोच लेता है और उसे मार के खा जाता है।